बच्चों आज हम सीखेंगे वैदिक गणित का अगला सूत्र। इस सूत्र में बच्चों हम निखिलम और निखिलम के साथ आधार और उप आधार इन संख्याओं के बारे में हम सीखेंगे। बच्चों गुणा की इस विधि में हम उन संख्याओं का प्रयोग करते हैं जो संख्याएं आधार के बिल्कुल नज़दीक हों। अब आधार संख्याएं कौन सी होती हैं बच्चों? 10, 100, 1000, ये सब आधार संख्याएं हैं। और उप आधार संख्याएं कौन सी होती हैं बच्चों? 30, 20, 30, 40, 50, ये सब उप आधार संख्याएं होती हैं। बच्चों इन गुणाओं में हम क्या ध्यान करते हैं? ये आधार संख्या से कितनी ज़्यादा है? +2, 2 अधिक है ना, और ये आधार संख्या से कितनी ज़्यादा है? +4। हम क्या करेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमने 2 को 4 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आया? 8। क्या आया है बच्चों यहाँ पे? 8। और हमने क्या करना? 12 के साथ 4 को जोड़ देना। 12 में 4 को जोड़ देना। 12 और 4 कितने हो गए? 16। और आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? 168। बच्चों आप इसको प्रैक्टिस से करोगे तो बहुत जल्दी कर सकते हो। अब आप दूसरा सम देखिए इसी तरह से। मान लीजिए हमारे पास गुणा की संख्याएं हैं 15 और 17। ठीक है, 15 और 17 में कितना करना है? यहाँ पे देखो ये 5 फालतू है और ये आधार संख्या से 7 फालतू है। अब इन दोनों संख्याओं में बच्चों आप क्या देख रहे हो कि दोनों संख्याओं को अगर गुणा करेंगे क्या आएगा? 7 पंजे 35। ठीक है, पर 35 हम यहाँ नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? केवल 5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? केवल 5। 3 को हम आगे जोड़ेंगे। 3 को हम क्या करेंगे बच्चों? आगे जोड़ेंगे। और 15 में 7 जोड़ा कितना हो गया? 22। 22 और 3 25। तो आंसर हमारा कितना आ गया बच्चों? 255। कितना आंसर आ गया? 255। बच्चों इस प्रकार हम दूसरी संख्याएं बड़ी भी ले सकते हैं। जैसे सपोज करो हम ले लेते हैं 104 को 107 से मल्टीप्लाई करना है। बच्चों आप ध्यान करो, ये 4 और ये 7, ये 4 फालतू है, ये 7 फालतू है। अब आप यहाँ ध्यान करेंगे बच्चों, 7 चौक कितने होते हैं? 28। अब प्रश्न ये आता है कि यहाँ पर तो मैंने एक ही संख्या लिखी थी और यहाँ पर 2 लिखी। इसका कारण क्या है? ये आधार संख्या 100 के नज़दीक है। 100 में 2 जीरोएं होती हैं, तो इसलिए हमें पहली गुणा में 2 जीरो वाली संख्याएं लेनी है। ठीक है, उसके बाद क्या करना? इसी प्रकार हम क्या करेंगे? 104 में क्या करेंगे बच्चों? 7 को जोड़ देंगे और 104 में 7 जोड़ के क्या होगा? 111। आंसर हमारे पास क्या आ गया? 11128। क्या आ जाएगा? 11128। बच्चों कोई सी बड़ी संख्या हो, इसमें आपने परेशान नहीं होना, आपको तुरंत समझ में आ जाएगी। ये 1 फालतू है और ये 87 फालतू है। अब हमने 87 को 1 से गुणा करके क्या आएगा? 87। 87 को ऐसे कैसा लिख लिया हमने? क्योंकि ये डबल डिजिट वाली संख्या, आधार संख्या ही क्या है? 100 है। 100 में 2 जीरो में होती हैं और 101 में 87 जोड़ के 188 यहाँ पे लिख देना। तो हमारे पास क्या आ गया? 18887। कितना आ गया बच्चों? 18887। इसी प्रकार मैं आपको एक संख्या और सिखाता हूँ जो माइनस वाली होगी, आपने उसमें भी परेशान नहीं होना। जैसे 99 को 88 से गुणा करना है। ये आधार संख्या से 1 कम है और ये आधार संख्या से 12 कम है। बच्चों जब हम दोनों को गुणा करेंगे 12 एकम 12। आपने माइनस का भी ध्यान रखना, सेम संख्याएं जब मल्टीप्लाई होती हैं, सेम साइन जब मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस हो जाते हैं। तो एक पेपर कितना आ गया? प्लस का 12। प्लस का कितना आ गया? 12। और आपने क्या करना? 99 में से 12 को अब घटाना है, जमा नहीं करना, क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है। तो आपने घटा के क्या लिखना है यहाँ पे? 7 और ये आ गया आपका 8। आपके पास आंसर आ गया 8712। एक सम इसी प्रकार का हम बच्चों और देखते हैं। मान लो हमको यहाँ 998 को 989 से गुणा करना। बच्चों अब 998 कितना है? ये 1000 से 2 कम है। सॉरी, ये 1000 से ये 2 कम। यहाँ प्लस नहीं लगाना, मैंने प्लस लगा दिया था, ये गलती की है। 1000 से कितना कम है? ये 2 कम है, इसको मैं काट देता हूँ। और ये 1000 से कितना कम है? 11। ये 1000 से कितना कम है बच्चों? 11। ये बच्चों कितना आ जाएगा? 11 दूनी 22। कितना आ जाएगा? 22। परंतु अब यहाँ 22 नहीं लेना, यहाँ 022 लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? ये आधार संख्या कितनी है? 1000। 1000 में 3 जीरो होते हैं, हमें यहाँ 3 डिजिट चाहिए ही चाहिए। अब हमने क्या करना? 998 में 11 घटा देना इसमें से, 998 में से, और हमारे पास यहाँ क्या आएगा? 9 7
9, 8 और 7। हमारे पास आंसर आ गया 9, 8, 7, 2, 0, 2, 2। आप देख रहे हो आपने कितनी जल्दी ये आपको बनाना सिखाया है।